વધી અને અમારી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે એમની સાથે ડિસ્કશનની શરૂઆત કરીએ। એપલના એમડી અને સાથે જ સીईओ अनुज खन्ना जोड़ाई चुका है हमारी साथ आगे चर्चा करने માટે। हाय सर, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन किस तरीके से ट्रेंड्स बन रहे हैं उसी से मैं करना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं Q3 आपका सीजनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो डिक्लाइन दिख रहा है उससे अच्छा ईयर ऑन ईयर के नंबर्स से शुरुआत करते हैं, वहाँ पे एक शार्प जंप अप है। किस तरीके से आप इंडस्ट्री के ट्रेंड्स वर्कआउट होते हुए देख रहे हैं, ये क्वार्टर कैसा रहा है आपकी टीम के लिए? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ उसी से शुरुआत करें। जी, ज़रूर, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि हमारी टीम ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग Q4 रिज़ल्ट्स दिए हैं और ये और भी बेहतरीन इसलिए हो जाते हैं कि Q3 हमेशा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है सीज़नैलिटी की वजह से। Q3 में भी अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 120% से ज़्यादा ग्रोथ थी और Q4 में भी हमने 122% से ज़्यादा ग्रोथ पाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे Q4 में, और ये एक बेहतरीन रिज़ल्ट है। सारी टीम और सारे शेयर होल्डर्स को बहुत बड़ी कांग्रेचुलेशंस ये अचीवमेंट पे एप्पल की। और जो इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं उसके ऊपर थोड़ी बात करना चाहूँगा। जो हमारा इंडिया में ग्रोथ आई है और इंटरनेशनल मार्केट्स इमर्जिंग वर्टिकल्स में ऑर्गेनिकली ग्रोथ आई है, केवल ऑर्गेनिक बेसिस के आधार पे ही 45% की ग्रोथ हमारी कंपनी ने देखी Q4 में। ये एक बड़ा अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि एवरेज इंडस्ट्री ट्रेंड्स जो हैं उससे कई ज़्यादा आगे की ग्रोथ हमारी एप्पल की कंपनी दे रही है, इंडिया में भी और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। और ये इस बात से भी और बेहतरीन हो जाता है कि अगर हम पिछले 5 साल के रिजल्ट देखें कंपनी के, जब से हमने पहला DRHP फाइल किया था, जब से लेके आज तक के अगर रिजल्ट देखें तो एवरेज ग्रोथ कंपनी की रेवेन्यू में भी, प्रॉफिटेबल भी 60% से भी ऊपर की रही है। और ये बड़ी इंप्रेसिव ग्रोथ है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर क्वार्टर में अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ये ग्रोथ ट्रेंड मेंटेन रही। खास करके Q4 में बहुत ज्यादा ग्रोथ ट्रेंड आई है। इसमें ये भी समझ में आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इस क्वार्टर में कोई खास अच्छे नहीं थे, जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी ज्यादा थी। सारी चीजों को देखते हुए इमर्जिंग मार्केट्स, इमर्जिंग वर्टिकल्स, जिसपे एप्पल का बड़ा क्लियर स्ट्रेटेजिक फोकस रहा है, इस पे आधारित स्ट्रेटेजी जो रहेगी वो हमेशा बढ़िया ग्रोथ देगी, क्योंकि एक ब्रॉड बेसिस पे ग्रोथ आ रही है, किसी एक मार्केट, किसी एक वर्टिकल, किसी एक कस्टमर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए ये मैं दिखाना चाहूंगा कि सारे शेयर होल्डर्स को इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हुए और पूरे ट्रेंड को समझते हुए देखना होगा। बेहतरीन रिजल्ट रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट बात, अगर आप कैश फ्लो और ऑपरेटिंग कैश फ्लो का परसेंटेज देखें पैट से, तो इस साल 112% की अचीवमेंट कंपनी ने करी है FY22 में। इससे ये पता चलता है कि क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू भी अच्छा है, केवल ग्रोथ ही नहीं दे रहे हैं बट क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन जो कैश फ्लो में जाके बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उस तरह की ग्रोथ दे रहे हैं। तो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आए हैं। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, क्योंकि आप मैक्रो फैक्टर्स का जिक्र कर ही रहे थे, तो मैं एक बाइफर्केशन ये भी समझना चाह रही थी, इंडियन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्लोबल सेटअप, ये किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ आप देख रहे हैं? और चूंकि सेकेंड हाफ के लिए Q3 में मैं इसके साथ ही एडअप कर देती हूँ, ये आपने जो रिमार्केबल ग्रोथ की बात की है वो किस तरीके से वर्कआउट हो रहा था? मुझे कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूज़र पर डिस्कस करना है, लेकिन वो नेक्स्ट आगे डिस्कशन के लिए रखते हैं। पहले एक मैक्रो पिक्चर समझते हैं, ग्लोबल वर्सेस इंडियन किस तरीके से शेप अप हो रहा है? देखिए जी, हमारे लिए इंडिया होम ग्राउंड मार्केट है। इंडिया में आके हमारी कंपनी का IPO हुआ है। कंपनी का नाम एप्पल इंडिया है। आज तक, पिछले साल तक, FY21 तक बैलेंस रेवेन्यू इंडिया और इंटरनेशनल का 50-50% चलता था। Q2 में हमने जब जैम का एक्विजिशन किया, उसके बाद से बैलेंस 65-35 इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल गया है। बट फिर भी जो हमारी होम ग्राउंड मार्केट है, उसकी जो हमारी एग्जीक्यूशन है बेहतरीन रही है। जो Q4 का रिजल्ट है उसमें हम बैलेंस्ड वे में देख रहे हैं, हमारी ग्रोथ बड़ी अच्छी आ रही है, इंडिया में भी, इंटरनेशनल में भी। सो एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ का आधार बना है। और ये जो बैलेंस है, हेल्दी बैलेंस है, कि अगर किसी भी कंपनी की होम ग्राउंड मार्केट, जो सबसे बड़ी मार्केट है, 30 से 35% का बिजनेस होम ग्राउंड मार्केट से आ रहा है, तो एक बड़ी सॉलिड फाउंडेशन इंडिया बना के दे रहा है, जिसके आधार पे हम इंटरनेशनल ग्रोथ भी बड़ी अच्छी कर पा रहे हैं। और हमने ये ग्रोथ ये देखी है कि अगर इंडिया में कोई अच्छा काम कर लेता है, तो क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बड़ी है, हमारे पॉपुलेशन में बड़ी डाइवर्सिटी है, और वो सारी चीजों को, और यूनिट इकोनॉमिक्स इंडिया की सबसे ज्यादा हार्श और डिफिकल्ट है, अगर हम इंडिया में बढ़िया प्रॉफिटेबल बिजनेस ग्रो कर लेते हैं तो ये बड़ा अच्छा आधार बन जाता है। साउथ ईस्ट एशिया की इमर्जिंग मार्केट्स, इंडोनेशिया हुई, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया हुई, साउथ ये अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की मार्केट्स हुई, या लैटिन अमेरिकन की जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उन सभी मार्केट्स में हमें बड़ी स्ट्रेंथ और एक मोट मिलता है, क्योंकि हम इंडिया में बढ़िया काम कर रहे हैं। तो हमारा प्लेटफॉर्म इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव मोड के साथ इंटरनेशनल भी बड़ा अच्छा एक्सपेंशन दे रहा है।
ओके, अग्रीड। और जो दूसरा सेगमेंटल बाइफर्केशन की बात कर रहे हैं, कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर और नॉन सीपीसीयू, इन दोनों का बाइफर्केशन किस तरीके से रहा था, कितना ग्रोथ हम लोगों ने विटनेस किया है? जी, सीपीसीयू बिजनेस हमारा 90% से भी ऊपर रहा है, और इस क्वार्टर में खासकर जो Q4 का क्वार्टर रहा है उसमें तो 91% सीपीसीयू परसेंट हमने देखा है। कन्वर्जन जो यूजर से आ रहे हैं उसमें 91% बढ़त रही Q4 टू Q4 में। और वही अगर Q4 टू Q4 ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो सीपीसीयू रेट जिसके बारे में बात कर रही थी, पहले हमारा 40 रुपए तक का रहता था एवरेज सीपीसीयू रेट। इस बार डिसाइसिवली पिछले 2 क्वार्टर से 50 रुपए के ऊपर का सीपीसीयू रेट आया है। तो इससे ये पता चलता है कि कन्वर्जन जो वॉल्यूम है उसमें 91% बढ़त, जो एवरेज प्राइस है यूनिट इकोनॉमिक उसमें 25% ईयर ऑन ईयर बढ़त है। तो यही दोनों चीजों को अगर आप आंकड़ों को जोड़ेंगे तो निकल के आता है कि 122% की जो ग्रोथ आई है Q4 में ईयर ऑन ईयर पे, उसका आधार यही है कि यूजर्स के कन्वर्जन अच्छे आ रहे हैं और जो एवरेज प्राइस कंपनी चार्ज करती है दोनों में हमने बढ़त देखी है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, जेम्स के परफॉर्मेंस के रिलेटेड अगर बात करें, 1 साल ऑलरेडी हो चुका है, एंटिसिपेटेड जो ग्रोथ लाइन थी उससे बेटर परफॉर्मेंस वहाँ से ऑलरेडी अभी से दिख रहा है। 1 to 2 years डाउन द लाइन ये किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ देख पाएंगे इस क्वार्टर के दौरान, क्योंकि आपने ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन का जिक्र कर दिया है, यहाँ से पेसअप किस तरीके से होगा, एक आइडिया अगर आप मुझे ये दे पाएं। देखिए, अभी जैम को पूरा 1 साल हुआ नहीं है। पहले जैम हमने जो इंटीग्रेशन करी थी Q2 से शुरू करी थी इस ईयर के, तो अभी Q2 टू Q4 3 क्वार्टर्स हुए, Q2 Q3 Q4 3 क्वार्टर में हमने जैम में ऑलरेडी पूरी अच्छी इंटीग्रेशन और पूरा अच्छा उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो मैट्रिक्स है उसको इम्प्रूव किया है साथ में मिलके काम करके, और ये बड़ी अच्छी आउटकम हुई है। 1 साल के अंदर अंदर ये अचीव हो गया है जी। और अगले 2 साल का जो हमारा थीसिस है उसमें हम देखेंगे कि जैम की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक सिंगल हाई डिजिट सिंगल प्रॉफिटेबिलिटी से लेके हम उसको कोशिश करेंगे कि मिड टीन्स टू 20% तक की बढ़त अगले 24 महीने में पूरी हमारी कोशिश रहेगी। और ये केवल जैम का ही नहीं है, अगर हम कोई भी एक्विजिशन करते हैं और जब हम एक्विजिशन किसी टारगेट का करते हैं और वो ब्रेक इवन पोजीशन पे 0% एबिटा लेवल पे अगर हमने कंपनी खरीदी है, तो हमारा थीसिस बड़ा क्लियर है जी कि फर्स्ट ईयर में इट हैज टू बिकम सिंगल डिजिट प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड ईयर में मिड टीन्स तक पहुंचना चाहिए, और तीसरे साल तक एक्विजिशन के बाद 20% तक की कोशिश रहनी चाहिए पूरी तरह से। तो हम काफी कॉन्फिडेंट हैं कि जो पहले 3 क्वार्टर में ही हासिल कर लिया गया है जैम में, तो वो एक अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है कि कंपनी जो बोलती है वो करके दिखाती है, और बड़ी सेंसिबली रन कंपनी है। जो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स ऑर्गेनिक बिजनेस में तो है ही अच्छे, बट इनऑर्गेनिक को भी हम बड़ी मेहनत से वहीं पर पहुंचा रहे हैं, और हमने मीडिया स्मार्ट में किया, एपनेक्स में किया, जैम में किया। तो एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड सेट हो गया कि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये कंपनी जो बोल रही है वो कर सकती है। ओके, अच्छा, एक्विजिशंस आप और कुछ इवैल्यूएट कर रहे हैं? जी, ऐसा है कि इसकी बात का आधार ये निकलेगा कि कैश जो कंपनी की बैलेंस शीट पे चढ़ रहा है, जो हम हमेशा कैश फ्लो अच्छा चला रहे हैं, वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एसेट है। जो कंपनी का एसेट कैश फ्लो हर महीने हर क्वार्टर इंप्रूव हो रहा है, हर साल इंप्रूव हो रहा है। तो ये जो कैश इंप्रूव हो रहा है बड़ी मेहनत से कमाया हुआ एसेट है। इसको जब हम इन्वेस्ट करेंगे किसी भी कंपनी में, बड़ा सोच बूझ के बड़ी केयरफुली एसेस करने के बाद करेंगे, जैसे हमने पहले भी एक्विजिशंस करे। तो जी जरूर हम देखेंगे एक्विजिशन आगे भी, बट कोई ऐसा टाइम बाउंड प्रेशर नहीं है, और जब सही मौका आएगा, सही दाम पे एक्विजिशन मिलेगा तो जरूर करेंगे।